मिड 2000 तक बीजिंग कंप्लेन करने लगा क्योंकि इंडिया अब अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने लगा। इंडिया अपना रोड कनेक्टिविटी अब श्योक और गलवान रिवर तक एक्सटेंड कर रहा था, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 8 किलोमीटर दूर था। पर चाइना को इस बात से भी प्रॉब्लम थी। इसी दौरान 2017 में भी इंडियन इंटरवेंशन हुआ था। भूटान के रिक्वेस्ट पे चाइना को रोका गया टू एक्सपैंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक सेंसिटिव एरिया है जो तीनों कंट्रीज के ट्राइन जंक्शन में पड़ता है, इंडिया, भूटान और चाइना। और ये इंडिया के पास चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी है, जो काफी सेंसिटिव एरिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना कंप्लेन करने लगा जब इंडिया ने श्योक और गलवान रिवर पे अपनी बॉर्डर कनेक्टिविटी बढ़ाई। इंडिया ने इसी बात का रिस्पांस देते हुए कहा था कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 8 किलोमीटर दूर है। इसी दौरान चाइना अपने कॉम्बैट फोर्सेस को आक्साई चीन के वेस्टर्न एरिया की तरफ लेके जाने लगा। पहले इंडियन आर्मी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। 5 मई को चाइना के आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट्स गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और गलवान वैली तक पहुंच गए। फिर चाइना ने इंडिया को पैंगोंग सो लेक के फिंगर 8 तक भी पेट्रोल करने से रोक दिया। 9 मई को इंडिया और चाइना के बीच में एक मेजर स्कफल हुआ फिंगर 5 एरिया के पास, जिसमें स्टिक्स और पत्थर यूज किए गए। वहीं 9 मई को इंडिया और चाइना के बीच भी एक क्लैश हुआ सिक्किम के नाकुला एरिया में। फिर इंडिया अपने 2 डिविजन्स लेकर उसके साथ 50,000 सोल्जर्स, हैवी इक्विपमेंट और वेपन्स लेके लद्दाख पहुंच गए और बिल्कुल चाइना के साथ मिरर टू मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दिया। वो 2 डिविजन्स नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ गोगरा एंड गलवान वैली तक पहुंच गए। गलवान वैली एक सेंसिटिव एरिया है जिसके पास से डारबक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड जाता है और वो नॉर्थ के काराकोरम पास से भी जुड़ता है। इसी DSDBO रोड के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण चाइना अपना स्टेटस को चेंज करने के लिए पुश कर रहा था। 65 किलोमीटर गलवान रिवर जो काराकोरम रेंज के वेस्ट की तरफ पड़ता है, 1956 तक चाइना इसको इंडिया का पार्ट मानता था, बट 1960 के बाद चाइना ने इसको अपना एरिया क्लेम किया। 1962 वॉर में चाइना ने सामसुंगलिंग एरिया से इंडिया का पोस्ट हटा दिया था, जहां से गलवान रिवर ओरिजिनेट होता था। इंडिया ने फिर 1970 में पेट्रोलिंग रिज्यूम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम एरिया PP1 विच इज नियर काराकोरम पास, PP14 जो गलवान रिवर के पास है। अगले 3 डेकेड्स तक इंडिया यहां आराम से पेट्रोलिंग कर सकता था। मई 2020 में चाइना ने इंडिया को PP14 से फर्दर पेट्रोल करने से रोक दिया, क्योंकि अब चाइना गलवान वैली को भी क्लेम करने लगा। 6 जून 2020 को इंडिया और चाइना के बीच में हाई लेवल मीटिंग्स हुई और दोनों साइड्स अपनी अपनी आर्मी को डिसएंगेज करने के लिए मान गए। इस मीटिंग में चीफ जनरल MM नरवाने भी शामिल थे, पर एक्चुअली में चाइना ने इंडिया को झूठ बोला था। चाइना ने पहले तो PP14 से अपने ऑब्जर्वेशन टावर और टेंट्स हटा दिए, पर कर्नल बाबू जो 16 बिहार रेजिमेंट को लीड कर रहे थे, वो जब इन्वेस्टिगेट करने गए तो उन्हें देखा कि चाइना ने अपने टेंट्स और टावर्स वापस से कैंप कर दिए। चाइना और इंडियन आर्मी के बीच एक ऑल्टरकेशन हुआ और उसके बाद इंडिया ने चाइना के टेंट्स और कैंप्स को उखाड़ दिए। उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच एक फ्यूरियस हैंड टू हैंड ब्रॉल हुआ, जहां 300 चाइनीज सोल्जर्स एज अ रीइंफोर्समेंट्स आ गए थे। इसी ऑल्टरकेशन के कारण कर्नल बाबू शहीद हो गए और हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स उसके साथ शहीद हुए और 150 से भी ज्यादा सोल्जर्स घायल हुए। कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई। चाइना के भी 40 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। देखिए, इसी तरह सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करके चाइना ने इंडिया के काफी पेट्रोलिंग पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए। आप यहाँ मैप्स में देख सकते हैं, जैसे कि डेप्सांग वैली, कुगरांग रिवर वैली कोगरा पोस्ट तक जाते हुए और चारदिंग नाला एरिया जो कि टेमचौक में पड़ता है। ऐसा एस्टिमेट है कि चाइना ने इंडिया के कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी अपने कब्जे में कर लिए। हिंदू का ये कहना है कि 900 स्क्वायर किलोमीटर जो डेप्सांग एरिया के ब्लॉकेट के कारण, जो हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, 20 स्क्वायर किलोमीटर गलवान वैली, 12 स्क्वायर किलोमीटर हॉट स्प्रिंग्स नियर कोंकला और 65 स्क्वायर किलोमीटर इन द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो और 20 स्क्वायर किलोमीटर चुशुल में चाइना ने इंडियन टेरिटरीज के बफर जोन को कैप्चर कर। इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके बीच में जो बफर जोन है वहां इंडिया पहले पेट्रोलिंग कर पा रही थी, बट चाइना ने स्टेटस को चेंज करने के बाद और अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण इंडिया को वहां भी ब्लॉक करना स्टार्ट किया। इसका मेन कारण यही है कि इंडिया हाल ही में अपनी रोड और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अच्छा कर रहा है, जिस वजह से चाइना इनसिक्योर हो रहा है। तो आगे जाके चाइना इंडिया को और बुली नहीं कर पाएगा।